बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे, और आप भी दूसरों को खुश रखें और सब आपको खुश रखें इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, तो कैसा गुज़रा आज फ्राइडे का दिन यानी जुमे का दिन, क्योंकि जुमे के दिन जो हम बड़ा अहतमाम करते हैं अपनी इबादत का भी, और इसके अलावा अपने खुशी व खुजू का भी अहतमाम करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतों को कबूल करे अपनी बार। वैसे तो डेली ही हमें खुशी व खुजू के साथ इबादत करना चाहिए, लेकिन जुमे का दिन अहतमाम का दिन होता है, तो बिल्कुल अहतमाम किया करें, सुन्नतों का अहतमाम किया करें, तस्बीहात पढ़ा करें, दुरूद शरीफ का अहतमाम किया करें, तो अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ, मुश्किलात सब चीज़ें दूर करेगा और अल्लाह ताला आपके घरों में खैर व बरकत डालेगा इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक बच्चे की बर्थडे है, इसको मैं विश करना चाहूँगी। हमारे कैमरे पे होते हैं शहबाज, और उनके आज बेटे इब्राहीम की सेकंड बर्थडे है, तो मेरी पूरी टीम की जानिब से और मेरी तरफ से, प्रोग्राम लज़्ज़त की पूरी टीम की जानिब से शहबाज आपको, आपकी पूरी फैमिली को, और जो छोटा सा बेबी है इब्राहीम उसको बहुत सारी सालगिरह की मुबारक हो। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्चे को बहुत नेक व सालेह बनाए, और सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे दुनिया में आपका, आपके घर वालों का नाम रोशन करे, इज़्ज़त व वक़ार आपको मिले उसके थ्रू, और हमेशा खुशबाश है और तंदुरुस्त तवान है। बहुत मुबारक हो मेरी पूरी टीम की जानिब से। जी जनाब, आज प्रोग्राम में हम दो चीज़ें बनाने जा रहे हैं। दो चीज़ें इस लिहाज से बनाएंगे कि जी एक तो पिज़्ज़ा की बहुत फरमाइश थी, बहुत लोगों ने कहा था कि जी पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं, तो मैं आज आपको बहुत ही अच्छा और बेसिक पिज़्ज़ा आपको बनाना सिखाऊंगी। ठीक है जी, बेसिक पिज़्ज़ा कैसे बनेगा आज हम बनाएंगे यहाँ पर बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा। ये बिल्कुल बेसिक पिज़्ज़ा है और सबको ही बेहद अच्छा लगता है, ये बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे मिंटी चिकपी सैलड बनाएंगे, बहुत ही अच्छा सा सैलड। वैसे अमूमन जब हम बनाते हैं पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसके साथ कोई भी मेयोनीज़ बेस्ड सैलड जो है वो हम बनाते हैं, लेकिन आज आप देखिएगा ये बहुत हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा सा सैलड है। और दूसरी बात ये है कि आज हम आपको बताएंगे कुछ डाइट के हवाले से चीज़, और मैंने कहा था कि आज हम आपको दाल का सूप बनाना सिखाएंगे, तो कितना मज़े का होगा, कितना अच्छा होगा, कितनी आसानी से बन जाएगा वो सूप, ये भी हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल प्रोग्राम देखते रहिएगा। और हमारा आज का सवाल है, हमारा आज का सवाल ये है कि हुम्मस बनाते हैं हम, हुम्मस का मेन इंग्रेडिएंट क्या है। आपको मिलेगा NS की तरफ से 8881 पे भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, या फिर आप कॉल करके भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो तैयार हो जाइए वो तमाम लोग जिन्होंने पिज़्ज़ा की बहुत फरमाइशें की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जिन कॉलर ने बहुत फरमाइशें की थी तो वो भी हमारा प्रोग्राम को देख रही हों और पिज़्ज़ा की रेसिपी को वो फॉलो करेंगी। जिस तरह से ये मैं टिप्स वगैरह बताती रहती हूँ, एक दिन मैं आपको पिज़्ज़ा का आटा, जो पिज़्ज़ा का डो बनता है वो, इसके अलावा जैसे पिज़्ज़ा का जो सॉस बनता है, यानी जो पिज़्ज़ा सॉस हम बनाते हैं अपने इस पर स्प्रेड करने के लिए, तो वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये भी टिप्स में ही आ जाएगा। ऑब्वियसली ये चीज़ें हम प्रोग्राम के दौरान आपको इस तरह से नहीं बता पाते कि 3 घंटे का प्रोग्राम है, 1 घंटे का प्रोग्राम है, और देखिए मेरे मुँह से 3 घंटे का प्रोग्राम, 3 घंटे का प्रोग्राम, तो मेरा ख्याल है फिर आखिर में तो क्या होगा कि ज़रा मुश्किल से यहाँ से निकल पाएंगे, लेकिन बहरहाल कभी होगा तो कर भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 1 घंटे के प्रोग्राम में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक एक चीज़ को अच्छा फॉलो करें और अपनी चीज़ों को बहुत बेहतरीन बनाएं। अब यहाँ पिज़्ज़ा का डो जो है वो मैंने बना के रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि पिज़्ज़ा का डो मैंने कैसे बना कर। उसके अलावा इसकी एक फिलिंग है, फिलिंग की जो इंग्रेडिएंट है वो हम ले लेते हैं। इसमें ये मेरे पास चिकन है। अब चिकन जो है ये देखें इस तरह से क्यूब कट, छोटे छोटे क्यूब हमने बना लिए। इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको बताते हैं, और साथ ही इसको हम मैरिनेट करेंगे। चिकन 300 ग्राम, इससे हम 2 पिज़्ज़ा इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पर डालेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है, ऑयल चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें दही, जो मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून यहाँ पर दही है। अच्छा, घर में आप इसको बना के मैरिनेट करके रख लीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इंस्टेंटली भी बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब हम डालेंगे इसमें कोई
कोई सा भी अच्छे ब्रांड का आप टिक्का मसाला आप ले लीजिए और इसको आप मैरिनेट कर लीजिए। मैरिनेट करके आप इसको रखेंगे ज़्यादा देर तक तो अच्छा टाइम मिल जाएगा। अच्छा, फिर आप ये भी काम कर सकते हैं कि इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसको बनाया, आपने बनाने के बाद अब आपने कुछ नहीं करना, पैन में डाला और डालने के बाद आपने डायरेक्टली इसको कुक करना शुरू कर दिया। ये आपको पता है इसी पानी में गल जाएगी, भूने। उसके बाद कोयला यहाँ गर्म हो रहा है, हम इसका धुआं यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद के जो इंग्रेडिएंट हैं जो हम पिज़्ज़ा में शामिल करेंगे वो आपको बता देते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ये मेरे पास यहाँ रखा है, बारबेक्यू सॉस ये मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा चॉप की हुई प्याज है, इसके अलावा चॉप की हुई शिमला मिर्च है, कुछ टमाटर ज़रा सा कलर ऐड करने के लिए ना डालना चाहें तो बिल्कुल आप ना डालिए, कोई मसला नहीं। इसके अलावा ऑब्वियसली आपको पता है कि पिज़्ज़ा का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो मोज़रेला चीज़ होता है। मोज़रेला चीज़ इसके अंदर हम डालेंगे। अब वैसे तो हम चेडर चीज़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं अगर आप फ्लेवर वाइज चाहते हैं, क्योंकि जो हम चेडर चीज़ यूज़ करते हैं उसका फ्लेवर होता है और जो स्ट्रिंग्स बनती हैं, जो तार की तरह बनते हैं, वो मोज़रेला चीज़ से बनते हैं। तो आप मिला के भी डाल सकते हैं, आप अकेला खाली मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप खाली चेडर चीज़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितना, बट एक स्टैंडर्ड साइड का जो पिज़्ज़ा होता है 8 आउंसेस के करीब, उसके अंदर हम डालते हैं ये तमाम चीज़ें डालेंगे, यानी तमाम ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, जिसमें चिकन है, इसके अलावा हमारे पास शिमला मिर्च है, प्याज है, 8 आउंसेस ये चीज़ें होंगी और 8 आउंसेस ही हमारे पास इसमें जाएगा चीज़। तो बहुत ही शानदार सा आपका पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कि पिज़्ज़ा का डो। पिज़्ज़ा के डो का ये होता है कि पिज़्ज़ा का डो बना के आप रख देते हैं और उसके बाद जब आप निकालते हैं वो अच्छा फूला हुआ होता है। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ ताकि आप देखें और आपको पता चले कि ये मैंने प्रोग्राम से 1 घंटा पहले जो है मैंने इसको डो बना के रख लिया था। यानी मैंने तकरीबन 3 बजे डो बनाया था और 5 बजे प्रोग्राम ने 2 घंटे पहले बनाया। बहुत अच्छा डो तैयार हो गया है। ईस्ट में कितना डाला ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको डो दिखा देते हैं। अच्छा डो, अच्छा ये अवन जो है चल नहीं रहा, ये माइक्रोवेव जो है ये चल नहीं रहा है, इसमें ऐसे ही मैंने बना के रखा था। मुझे लगा था थोड़ी देर के बाद ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये ½ kg मेरे पास मैदा था, इससे मैंने बना ली। इससे हम इजीली 3 पिज़्ज़ाज जो हैं वो बना सकते हैं बहुत आराम से। अब वेरिएशन आप डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा का डो आपको बनाना आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आप इससे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमने सिनेमन रोल्स आपको बनाने सिखाए, वो भी ऑलमोस्ट वही है। पिज़्ज़ा रोल्स हमने आपको बनाने सिखाए हैं, स्विल्स बनाना सिखाएं, वो तमाम बेस्ड ऑलमोस्ट आगे पीछे है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। चलिए जी, ब्रेक का टाइम आगा। एक काम ये करते हैं कि मैं इस चिकन को आपके सामने ही एक पैन ले लेते हैं। ठीक है जी, ये पैन ले लेते हैं। अच्छा, पैन गरम करेंगे और इसमें ये चिकन शामिल कर देंगे ताकि जब आप ब्रेक से वापस आएँ तो हमारी ये चिकन जो है वो तैयार हो। और फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और पिज़्ज़ा के डो के मुतालिक हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन हमारा आज का सवाल ये है कि हुमस का मेन इंग्रेडिएंट आप बताइए। आपको मिलेगा NH की तरफ से गिफ्ट और साथ ही आपको आप इसको कॉल पे भी इसका जवाब दे सकते हैं और 888-1 पे भी दे सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्ती बारबेक्यू चिकन जो है वो बन रही है। चिकन हमारी तकरीबन तैयार हो गई, तकरीबन नहीं बल्कि बिल्कुल तैयार होगी। इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था मैरिनेट करके रखिएगा और दही डालने से बहुत अच्छी ये टेंडर हो जाएगी। सही है, अब इसको हम लगाएंगे कोयले का धुआँ ताकि टिक्के का फ्लेवर है। चले जी, हो गया और इसको हम थोड़ा सा फूक मार लेते हैं, थोड़ा सा लगाएंगे और निकाल देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छा नहीं लगता ना। और चलो ये क्या इसमें इसको थोड़ी सी दे। अगर आप वैसे कभी ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर खाने पे जाते हैं और आपने देखा कि जी टिक्का आपने खाया उसमें से बच गया, और तो आप एक काम ये कीजिए वो लेकर आए और श्रेड करके डाल दें, वो भी बहुत अच्छा बन जाता है, बल्कि ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा जी, आ जाते हैं पिज़्ज़ा के डो पर। पिज़्ज़ा के डो में क्या क्या चीज़ें हमने डाली थी जो बड़ा ज़बरदस्त सा शानदार सा हमारा पिज़्ज़ा डो जो है वो तैयार हुआ है। ये देखें जी, अब इसमें हमने मैदा लिया था, 2 कप भर के हमने मैदा लिया था। इसके बाद 1.5 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया क्या चीज़, ईस्ट यानी खमीर शामिल किया। 1 टीस्पून में शुगर डालिएगा, 1.5 टीस्पून नमक डालिएगा, 4 टेबलस्पून आपने इसमें शामिल करना है क्या, तेल।
तेल इसमें डालिएगा और उसके बाद आपने गार्लिक पाउडर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 1 टीस्पून। इसके अलावा आप शामिल करेंगे इसके अंदर दही 1 टेबलस्पून। दही से बड़ा अच्छा, एक तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, दूसरी बात ये होती है कि इसका टेक्सचर अच्छा बनता है। अब आप देखिए कितना अच्छा था, ये देख रहे हैं आप, वाह ज़बरदस्त सा ये इसमें, ये देखें कितना अच्छा इसमें ख़मीर उठ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त हो गया और फ्लफ़ी हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ऑयल लूँगी, ऑयल ले लेते हैं हम और एक काम करते हैं, किसी भी बोल प्लेट में ले लेते हैं, चलें ठीक है ना। इससे क्या होगा, इस तरह अच्छी तरह से दोबारा से हम ज़रा ज़्यादा निकल आया ये, चले कोई बात नहीं, इसको हम हाथ से दोबारा से इसको रख करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, यानी डो बनाएंगे अगेन इसको, और फिर क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से रख देंगे। लेकिन क्या है कि इसका थोड़ा सा टाइम नहीं है तो मैं इसको बनाना शुरू कर दूँगी। और बनाने का क्या तरीका होगा, इसी को हम थोड़ा सा, मैं हाथ पे चिपक रहा है तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा। तो रीमा से भी बात कर लेते हैं, देखते हैं रीमा क्या कर रही है, और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और बेल के शुरू हो जाते हैं पिज़्ज़ा बनाना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बस हमारे पेशावर में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अच्छा। तो फिर मज़े की वो चीज़ें बनाई ना जो हमने आपको बनाना सिखाई हैं। हाँ जी, हम ट्राई कर रहे हैं। इवन मैं खुद भी, आपको पता है, अपना कुकिंग चैनल एक छोटा सा रन कर रही हूँ यूट्यूब पे। माशाल्लाह। तो मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा चले ठीक है, सही, बिल्कुल। आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करती हैं तो चले हम फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह का कर सके। जी, सवाल का जवाब देंगे बेटे? और आपका स्टाइल ऑफ टॉकिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब the way you talk ना, बहुत पोलाइटली और इतना अच्छा, मैं ऐसे नहीं बोल सकती। इसलिए मैं जब कराची अभी रिसेंटली आई थी तो मैंने सोचा मैं आपसे मिलती हूँ, लेकिन आप लोगों का कोई वो बेल ही नहीं रहा था कि मैं कैसे, इवन मैंने बहुत कोशिश की थी आप सबसे मिलने की। नहीं, अगर आप मसाला चैनल पे आ जाती तो हमारी आपकी मुलाकात हो जाती, कोई मसला थोड़ी था, कोई पाबंदी थोड़ी है कोई। मैंने 1-2 लोगों से बात की थी कि मैं आप लोगों से मिलूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। एनीवे, आज जो आप बना रही हैं डैम यम, मैं ट्राई करूंगी। हाँ, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। आपने सवाल क्या है आज का? हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि मैं आपको बताऊंगी एक, अभी मैं हुम्मस का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? आपने तो खुद ही कह दिया, चने ही है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बहुत पहले फराह खान जो एक हैं डायरेक्टर, उन्होंने ये मुझे नहीं, मतलब अपने एक चैनल पे रेसिपी बताई थी। अच्छा। की तो स्प्रेड हम अक्सर घर में बनाते हैं, चने को बॉईल करके उसमें ऑयल और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और जीरा वगैरह डाल के बनाते हैं अक्सर। अच्छा सा स्प्रेड बन जाता है, हेल्दी होता है, क्योंकि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, अपने चैनल पे आप बताती हैं सारे लोगों को कुकिंग करना और आप डाइट कॉन्शियस हैं खुद? मैं एक्चुअली मैं बेसिकली जो कुकिंग करती हूँ वो डाइट से रिलेटेड करती हूँ। अच्छा। ओट्स वगैरह को डिफरेंट टाइप्स में, क्योंकि मैं थोड़ी चटखारी हूँ, चटपटी टाइप हूँ। अच्छा। तो इस वजह से मुझसे सीधे मीठे ओट्स नहीं खाए जाते दूध वाले। तो इसलिए मैं ओट्स को डिफरेंट शेप में करके और ये ह्यूमस और इन चीज़ों को डिफरेंट काइंड की रेसिपीज बना के ना खुद ही अजूबा मजूबा करती रहती हूँ छोटे से किचन एक्सप्रेस चैनल। चले, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मेहनत करना चाहिए और आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोग हर काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से मेहनत करते रहें, अपना चैनल चलाइए और हमें भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, बातों में, इतनी प्यारी बातों में मैंने ये पिज़्ज़ा का एक डो तैयार करके इस पे लगा लिया। मैंने थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाया। अब अगर आप बनाना चाहते हैं मोटा तो इस डो को आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसा बना रही हूँ। थिन क्रस्ट अच्छा लगता है, बच्चे ज़रा पसंद करते हैं कि क्रिस्पी सा हो जाता है। ठीक है जी। अब इसको भी आपने क्या करना है, थोड़ी सी देर के लिए अगर आप इसको रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, बट टाइम नहीं है, टाइम की कमी होती है हमेशा। तो एक काम करते हैं कि इसको स्टार्ट कर देते हैं बनाना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ी सी देर के लिए बाहर रखेंगे, बाय द टाइम हम दूसरा बनाएंगे। अभी सैलड भी बनेगा, बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह से। ये गया पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है ना। इसे प्रिक करना लाजमी है, ठीक है ना। इस तरह करना इसलिए लाजमी होता है, इससे क्या होता है कि ज़रा सा सेंटर से उठता नहीं है पिज़्ज़ा ना,
ठीक है ना, रोटी फूलना शुरू हो जाती है तो इससे फैलेगी नहीं इंशाल्लाह ताला। चलो जी, ये हो गया। और अब जाएगा इसमें ये पिज़्ज़ा सॉस, तकरीबन चलें बस ये काफ़ी है। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा सा मैं कम कर देती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहा कि मुझे यहाँ पर ये भी डालना है, थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस ना, ये गैस में बारबेक्यू सॉस, ठीक है। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स करने से ज़रा सा ये होता है कि चारों तरफ बहुत अच्छा सा फैल जाएगा और बहुत मज़ेदार आपका पिज़्ज़ा जो है वो तैयार होगा इंशाल्लाह ताला ना। चलें, इस तरह से पूरा फैला लीजिए, बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा वरना पता है क्या, मैंने देखा है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा, हम कहीं से भी खाते तो बहुत ज़्यादा का लगा तो बिल्कुल सालन किसी एक वो आ जाता है, टेक्सचर बन जाता है, अच्छा नहीं लगता। ये बेहतरीन है, ठीक है ना। चलें, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, अभी भी कुछ करेंगे, इसको हम फैला लेते हैं। सही जी। अच्छा जी, ब्रेक भी आ रहा है लेकिन एक काम करते हैं ना, ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा बता दें, 2 मिनट दीजिए आप मुझे। ये गया इस पर चीज़, ठीक है, ये चीज़ चलेगी। एक पिज़्ज़ा कर लेते हैं, दूसरा हम फिर ब्रेक टाइम में कर लेंगे। और ये जल्दी से हम ये चिकन भी निकाल लेते हैं और इस पर चिकन और बाकी की चीज़ें भी डालते चले जाते हैं। और ये मेरे पास चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें कि ये है प्याज, ठीक है ना, थोड़ा सा हम प्याज डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च, ये गई शिमला मिर्च, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी लगती है, टेस्ट में अच्छी लगती है शिमला मिर्च ना। तो शिमला मिर्च के साथ मैं टमाटर सिर्फ कलर की वजह से डाल रही हूँ, मुझे अच्छे लगता है तो थोड़ा सा मैंने कहा डाल देते हैं, कोई मसला नहीं ना। ये गया। अब इसमें हम डालेंगे ये चिकन जो मेरे पास यहाँ पे तैयार हुई, बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है, तो इसको मैं डालती हूँ। और डालने के बाद मज़ीद हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़, ठीक है ना। चीज़ डालने के बाद मैं इसको बेक करने के लिए डाल दूँगी, बेक हो जाएगा, निकालेंगे। बाय द टाइम मैं अपना दूसरा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार करने के लिए जाती हूँ। आप एक ब्रेक के बाद हमसे मुलाकात जब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये वाला पिज़्ज़ा जो है तैयार होगा। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। सवाल आज का हमारा ये है कि आपने हुम्मस का मेन इंग्रेडिएंट बताना है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, खमीर 1.5 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। बारबेक्यू चिकन के लिए अज्जा: चिकन क्यूब्स 300 ग्राम, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए। फिलिंग के लिए अज्जा: चॉप्ड प्याज 1 अदद, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, मोज़रेला चीज़ 2 कप, शिमला मिर्च 3/4 कप, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: पिज़्ज़ा डो के तमाम अज्जा मिलाकर डो बनाएं और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब बारबेक्यू चिकन के अज्जा मिलाकर रखें और आधे घंटे बाद निकाल कर भूनें और कोयले का धुआं दें। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस में बारबेक्यू सॉस मिलाएं। अब आटे के 2 पेड़े बनाकर अलग अलग पैन में रखें और कांटे से सुराख कर लें। फिर सॉस डालकर चिकन, प्याज और शिमला मिर्च शामिल करें। ऊपर चीज़ डालकर कुटी लाल मिर्च छिड़कें। अब इसे गर्म ओवन में इतनी देर बेक करें कि पिज़्ज़ा पर रंग आ जाए। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमारे दोनों पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो जा चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ऊपर नीचे शेल्फ पे रखे हैं। तीसरा पिज़्ज़ा भी बन सकता है, उसका सारा सामान है, बट थोड़ा टाइम कम है तो मैं सेकंड रेसिपी पे आ रही हूँ। और ये देखिए जी, बेहतरीन सा यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये 15 मिनट में ये पिज़्ज़ा जो है बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। इसको हम निकालेंगे और फिर खूब इंजॉय करेंगे और खाएँगे। अच्छा जी, अब बारी आती है मिंटी चिकपी सैलेड की। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे, इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो चीज़ें हम शामिल करेंगे वो हैं चने, ऑब्वियसली सबसे पहले। चले जी, चने डाल देते हैं। इसकी तो सिर्फ मिक्सिंग है, कोई मसला नहीं है, बहुत जल्दी ये तैयार होगा। ये गए। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये खीरा। अब जितनी जितनी चीज़ें आपको अच्छी लगती, मैंने एक बड़े साइज़ का खीरा ले लिया था, एक बड़े साइज़ का टमाटर, ये चला गया। इसके बाद हमने डालनी है प्याज, ये गई इसमें प्याज, चॉप की हुई प्याज, ये चली गई। और अब बनाएंगे हम इसी में इसकी ड्रेसिंग बना लेते हैं। सही जी। अच्छा, इसमें हम और क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, एक तो ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, ये चली गई इसके अंदर। और अब डालेंगे हम इसमें पुदीना, क्योंकि मिंटी है तो देखें हम इसमें डालेंगे पुदीना। पुदीने को हम बहुत बारीक सा चॉप कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा बारीक कीजिए। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे रेसिपी कार्ड में कि आपको लिखा नज़र आ रहा होगा कि आपने इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ पुदीना शामिल करना है, यानी पीस लीजिए उसके बाद शामिल। लेकिन यहाँ पर मैंने पता क्या किया, ये मुझे लगा कि ज़्यादा बेहतर तरीका है कि इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ड्राई वाला। ड्राई पुदीना मेरे पास था, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तो और भी बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। सही है जी। ये पुदीना तकरीबन आधी गड्डी है। चलो जी, ये हो गया। और अब हम इसको डालते हैं, ये क्या इसमें पुदीना, आधी गड्डी पुदीना साफ़ करके डालिएगा, अच्छी तरह से धो लीजिएगा इसको और फिर खुश करके डालिएगा। ये चला गया। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे इसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं ये मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा बड़ा बोल ले लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़े का बनेगा। पिज़्ज़ा के साथ भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आएगा आपको ना। ये क्या पिज़्ज़ा आप खा रहे हैं, इसमें चीज़ वगैरह इतना होता है तो थोड़ा कोशिश करें कि सैलेड इस तरह के हो। दही 2 टेबलस्पून भर के दही, क्रश किया हुआ लहसुन, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर चीनी थोड़ी सी, बिल्कुल ज़रा सी, तकरीबन जैसे कि 1 टीस्पून, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, ये चली गई। इसके अलावा लेमन जूस, ये चला गया। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसमें काले मिर्च, पिसी हुई काले मिर्चें, ये चली गई। और साथ ही इसमें ये पुदीना, ये मेरे पास रखा हुआ है पुदीना, इसमें से हम कुछ ले लेंगे पत्ते इस तरह से। सही है, इस तरह करके ना और उसको यूँ डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो डायरेक्टली इसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा और लेते हैं क्योंकि मिंटी है तो थोड़ा सा मिंट का फ्लेवर अच्छा स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। चलो, ये चला गया। ड्राई है ये, और ये मैंने घर पे खुद ही ड्राई किया था तो बहुत ही ज़बरदस्त था। और डालेंगे सौंठ, 1 पिंच सौंठ, सिर्फ 1 पिंच, ये चलेगी सौंठ की। और डालेंगे ऑयल। ऑयल से क्या होता है, बहुत अच्छी शाइन आती है। जल्दी से इस सवाल का जवाब आपने हमें देना है कि हुम्मस का मेन इंग्रेडिएंट क्या है। 1.5 ये क्या ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून। आप लोग देखते रहिएगा इसलिए कि इसके बाद हम बहुत ही अच्छा सा दाल का सूप बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ये देखें जी। अच्छा जी, कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। क्या आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो सवाल का जवाब दीजिए। इसका जवाब है ये स्टिक पे हैं पीस, यानी चने जो हैं। अच्छा, बेलन। ठीक हाँ ठीक जी। ठीक 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 तो ठीक। उसके अलावा ऑलिव ऑयल, गार्लिक है, लेमन जूस, बाकी जो नमक है, नट्स वगैरह साथ अच्छा। हो। और मेन यानी कि ये है। चलें, गुड, बिल्कुल गुड। आपका सवाल का जवाब आ गया। और बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए। और आज बताइए कि आज आपने किस किस के लिए दुआएं की अच्छी अच्छी? आपकी सबके लिए दुआएं की हैं। अल्लाह ताला सबकी दिली मुराद पूरी करे। आमीन आमीन सब आमीन आमीन हाँ आमीन। जी। और आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। हम Thank आपका you. शो बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, क्या देखते हैं आप लोग हमारे शो में? आपको हमारे टिप्स अच्छी लगती है? आपकी टिप्स भी अच्छी लगती हैं और ये जो आप खाना बताती हैं इसमें से यानी कि अक्सर हम जो है वो ट्राई करते हैं अपने घरों में। चलें, गुड, अच्छी रेसिपीज़ होती हैं। हाँ जी, अच्छी है। जो ये आप इस टाइम बना रही हैं सैलेड बहुत मजे का लग रहा है बहुत डाइट के हिसाब से। डाइट के हिसाब से तो बेहतरीन है ये, बिल्कुल जनाब। आज दाल का एक सूप भी बनेगा डाइट के हिसाब से, तो वो भी आप देखिएगा। और आप यकीन कीजिए कि आज मैंने यही सारा कुछ डाल के ये खीरा और प्याज और चने वगैरह ये सब कुछ डाल के तो आज दोपहर को खाया भी है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चले, बहुत अच्छी बात है कि हम चाहते हैं कि आप लोग खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं भी, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चाहते हैं कि आप लोग जो है हेल्दी भी रहें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पतले हैं उनको डाइट की ज़रूरत नहीं है या वो हेल्दी खाना ना खाएं, वो सब कुछ खा सकते। लॉन्ग टर्म में ज़रूरत होती है इन तमाम चीज़ों की। तो बहरहाल बेहद शुक्रिया, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी जनाब, अब आ जाते हैं पिज़्ज़ा की जानिब। देखते हैं कौन सा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। वैसे तो ये माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ी के साथ बड़े अच्छी शक्ल सूरत के पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो 2 मिनट के बाद जब ये तैयार हो जाएंगे, यानी 5 मिनट में तैयार होंगे, तो उसके बाद हम एक काम करेंगे, उसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। सैलेड हमारा तैयार हो गया, इसको भी हम सर्व करेंगे। एक दफ़ा ओहो ब्रेक आ गया, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दाल का सूप आपको बनाना सिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। सवाल का जवाब आपने देना है कि हुम्मस का मेन इंग्रेडिएंट क्या है। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक।
जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। एक पिज़्ज़ा तो हमारा माशाल्लाह से आप देखें कितना अच्छा सा ये तैयार हो चुका है। यहाँ पर दबादब हम बना रहे हैं सूप। अच्छा, सूप बना है दाल का। अब डाइट पे जब लोग रहते हैं तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि क्या खाएं क्या पिएं, रोज़ाना का मसला हो जाता है। तो ये दाल का सूप एक बहुत अच्छी फिलिंग वाला होता है। मैं काम करती हूँ कि मेरा दूसरा पिज़्ज़ा जो है ना वो भी ऑलमोस्ट तैयारी पे है, तो मैं उसको निकाल लेती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि वो वाह देखें माशाल्लाह ये भी तैयार हो गया है। और इसको ये देखें ज़बरदस्त दोनों हमारे पिज़्ज़ा जो है ये देखें तैयार हो चुके हैं। सही है, तो आई एम श्योर कि आज के पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको समझ आ गई होगी। तो एक काम करते हैं, इसको पिज़्ज़ा को भी हम निकालेंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं दाल का सूप। दाल ली थी मैंने मसूर की, लाल वाली जो दाल होती है वो आधा कप दाल ली, उसको खूब अच्छा भिगो दिया। भिगोने के बाद मैंने इसको कुक कर लिया। अब आप देखें, ये देखें कुछ भी इसमें नहीं शामिल किया, ज़रा सा इसमें नमक और इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी का एक पिंच डाला। इसमें मैंने कोई मिर्चें नहीं शामिल की क्योंकि इसमें मैं काले मिर्च डालूँगी। जब भी आप डाइट करते हैं तो एक ज़रूर इस बात का ख्याल रखा करें कि डाइट में नमक की मिक़दार को कम करें, तो अपने आप ही आपका वज़न आराम से कम हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर है, लेकिन साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून विनेगर, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा, मैं ये बता दूँ, काली मिर्च, हाफ़ टीस्पून काले मिर्च जाएगी इसके अंदर। और इसके अलावा हम कुटा हुआ ज़ीरा मैंने थोड़ा सा भून लिया है, ये इसके अंदर हम डालेंगे और इसको हम एक काम करते हैं थोड़ा सा पका लेते हैं। और जब तक कॉलर से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको आपकी पूरी टीम को जुम्मा मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोग आपका। जी बताइए सवाल का। बहुत अच्छी होती है, मैं ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। ये कीमा बिरयानी मैंने बनाई, बहुत अच्छी बनी। चले, गुड, वेरी गुड। और ये मैं ये देखना चाह रही थी कि कैसा हो रहा है। बिल्कुल अच्छा, सवाल का जवाब आप तो दीजिए। जी, सवाल का जवाब देंगे। अल हुमस चने को कहते हैं। चले ठीक है, सही है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। और आप हमारा प्रोग्राम देखती हैं, बहुत दिनों के बाद आप आई हैं, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। और बताइए, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश तो सब पूरी कर देती हो समीना आपा, मैंने बहुत सारे हलवे आपसे सीखे हैं। चलें, गुड, वेरी गुड। इसी तरह से बनाते रहिएगा और फिर हमें बताती रहिएगा, ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया। बना रही हो ना, वो मैं जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल जनाब, इसको ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है कि जनाब आपने बनाया तो कैसा बना फिर पिज़्ज़ा। आपको बताएंगे कि कैसा बना। चलें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर। ये बहुत फरमाइशी थी पिज़्ज़ा की, तो इसलिए मैंने बनाया था। थैंक यू सो मच रुखसाना, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये हमारा सूप जो है, बस इसको मुझे इतना ही थिक रखना है, बेहतरीन। मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, मुझे कहीं लगेगा ये एक पर्सन के लिए है। सही है, सारी चीज़ें इसकी सही हैं, सीजनिंग बिल्कुल सही है। अब ये गया सूप। अभी आप देखिएगा आगे आगे इसमें क्या होता है। अच्छा, थोड़ा सा अभी तो ये देखें, अब बिल्कुल ज़बरदस्त रहा ये, ठीक है, ये हो गया तैयार। और इसमें अब हम क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा, ये मेरे पास सैलड है, ग्रीन सैलड, ये डालेंगे। ग्रीन से मुराद ये कि थोड़ा सा खीरा है, ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दें और फिर आप इसको पीजिएगा। आप यकीन करें आपको बेहद अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ये मैंने इसमें डाल दिया तमाम चीज़ों को। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, आप चाहें तो आप काट के भी डाल सकते हैं, या अगर आप किसी को सर्व करें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये गया हरा धनिया। और अगेन हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा हाथ से इस तरह से क्रश करेंगे, ये गया इस तरह से, ठीक है ना। तो कुछ टिप्स भी आपको बताएंगे कि जब आप डाइट पे होते हैं तो किस तरह आपको पानी पीना है। आपको कम से कम जो है 8 गिलास पानी जो है डेली पीना है, ठीक है ना। डेली आप पानी पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरीन डाइट रहेगी। दूसरी बात है कि तमाम ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं जो आपको फाइबर प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा आप सालमन फ़िश जो होती है वो आप ज़रूर खाएं वीक में 2 दफ़ा, क्योंकि ये हाई प्रोटीन होती है। जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो प्रोटीन की कमी होती है, तो आप सालमन फ़िश जो है वो खा सकते हैं, या कोई और फ़िश भी आप ले सकते हैं, लेकिन सालमन फ़िश में ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इसलिए आप ज़रूर वो खाइएगा, बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। और आपका वेट भी तेज़ी के साथ कम होगा। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, और उससे पहले हम यहाँ पर ये एक तो ओहो
पहले ये वाला पिज़्ज़ा मैं निकालती हूँ और उसके बाद ब्रेक लेंगे। और साथ ही अभी भी टाइम है, आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। और हमारा आज का सवाल ये था कि आपने हमें ये बताना है कि आपने हमें क्या बताना है, आपने हमें ये बताना है कि हुम्मस का मेन इंग्रेडिएंट क्या है। आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। मिंटी चिकपी सैलेड, अटसा, उबले सफ़ेद चने 2 कप, खीरा चॉप्ड 1 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्च आधा कप, सलाद के पत्ते सर्विंग के लिए। ड्रेसिंग के लिए अटसा, चॉप्ड पुदीना 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, लींबू का रस 1 चाय का चमचा, पिसा पुदीना 1 खाने का चमचा, पिसी चीनी 1 चाय का चमचा, सौंठ हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: सैलड के तमाम अज्जा बोल में मिक्स करें। अब ड्रेसिंग के तमाम अज्जा को एक बोल में मिला लें। फिर सैलड के बोल में ड्रेसिंग मिक्स करके सलाद के पत्तों के साथ सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर कितना झटपट हमने 2 पिज़्ज़ा बनाए। तैयारी आपकी होगी तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगा। अब इंशाल्लाह ताला इसी तरह जैसे हम आपको टिप्स बताते हैं तो हम किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाएंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस हम जब बनाते हैं तो हम उसको पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं। हम पिज़्ज़ा सोइल जब हमने बनाए थे उसमें भी हमने यूज़ किया था। बहुत सारी पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाया था, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई थी जिसमें हमें पिज़्ज़ा सॉस की ज़रूरत। तो आप बना के आराम से अपने घर में फ्रीज़ भी कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने आपको ये दाल का सूप, मसूर की दाल का सूप बनाना सिखाया। इसमें सारे, जैसे कि आप खीरा है, टमाटर है, प्याज है, हरा धनिया है, ये डाल के आप खाएंगे तो ये कंप्लीट मील हो जाएगा आपके लिए ना। तो आपको और किसी चीज़ की इंशाल्लाह ताला इसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है कि हमारे जहनों में एक चीज़ ये होती है कि जी हम जितने भी नट्स हैं वो सब हम सर्दियों में खाते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमें डेली खाना चाहिए नट्स। और कितना खाना चाहिए, मसला सारा ये है कि हम लोग जब नट्स की बात करते हैं तो ये होता है कि बहुत सारे हम लेते हैं और वो खाते हैं एक मुट्ठी के बराबर। एक मुट्ठी तो है वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। उसमें होता ये है कि जैसे 3 से 4 आप किशमिश लीजिए, 2 से 3 बादाम लीजिए, 2 से 3 अखरोट के टुकड़े आप लीजिए और उसके बाद आप उसे खा लीजिए। तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, आपकी बॉडी में जो फैट्स कम हो जाते हैं वो भी बिल्कुल अच्छे रहेंगे, स्किन आपकी ग्लो करने लगेगी। तो बिल्कुल आप खाएं इस तरह की चीज़ें। जैसे आजकल मूंगफली है, लेकिन ये नहीं कि आप मूंगफली किलो भर लेके बैठे हैं और फिर उसके बाद खाना शुरू, ऑब्वियसली वो फिर आपको नुकसान करेगी। तो आपने मूंगफली खानी है तो जैसे चंद दाने मूंगफली के 10-12 दाने जो है वो आप खा लीजिए, वो भी अच्छा रहता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, यानी 8 गिलास पानी पूरे दिन में आप पीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा रहेगा और आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। और हेल्दी से मतलब ये नहीं है कि आप मोटे हैं तो आपको पतला होना है। जो पतले दुबले लोग हैं उनको भी स्मार्ट रहना होता है कि उनकी स्किन ग्लो हो और वो हेल्दी नज़र आए ना, कि उनको कोई बीमारी ना होना। हमारे आज के विनर हैं अनम इस्लामाबाद से। अनम ने विन किया है आज ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट, जो इलेक्ट्रिक केटल की सूरत में अनम आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी। और ऑब्वियसली ये सवाल का जवाब तो मैंने ख़ुद भी थोड़ा सा आपको बता भी दिया था कि हुम्मस में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है चने। अब चने नहीं होंगे तो हम इसको कैसे बना सकते हैं। लेकिन मैंने एक दफ़ा चने और बीट रूट के साथ भी आपको हुम्मस बनाना सिखाया था। इसके बहुत सारे वर्जन हैं, वो इंशाल्लाह ताला टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन बीट रूट हुम्मस मैंने आपको बताया था, आई एम श्योर कि आप लोगों को याद होगा। अच्छा जी, और आज इवनिंग विद शीरी में क्या बनने जा रहा है, कोफ्ता कढ़ाई मसाला, शवरमा, चिकन रोल, पीनट ब्लॉसम, बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ है। ज़रूर आप लोग प्रोग्राम को देखिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। जी जनाब, इंशाल्लाह ताला आपसे पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे। इस मौसम में अपना बेहद ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। एक दिन एक काम ये करें कि जनाब बहुत सारी आप यखनी बना लें। सूप तो हम बनाते ही हैं, सूप क्या होता है बड़ी फिलिंग वाले जाते हैं और इतने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट वाइज अच्छे होते हैं। बट ये कि अगर आप यखनी बनाएंगे ना तो घर में सबको एक एक कप शाम में यखनी पिला दें, आप यकीन करें सब बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे इंशाल्लाह ताला। या फिर ये कि शहद में थोड़ा सा गर्म पानी में मिक्स करें और वो आप पिएँ तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा।
तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, वीकेंड को बहुत एंजॉय कीजिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी और बेहतरीन रहें और मैं भी वीकेंड को खूब एंजॉय करूँ। वैसे मैं सोचती तो यही हूँ कि वीकेंड को एंजॉय करूँगी, लेकिन माशाल्लाह से काम इतने होते हैं कि पूरा वीकेंड इसी तरह से गुजर जाता है। लेकिन कामों का ख़त्म होना भी ये होता है कि काम मुकम्मल हो जाते हैं, तो वो भी बहुत बेहतरीन होता है। तो कामों को मुकम्मल भी होना चाहिए ना। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।